Assalamu alaikum dear students, welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher. आज का जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 6 स्टोकियोमेट्री। इसका जो टाइटल है मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। लास्ट टाइम हमने मोल मैस कैलकुलेशन सारी कंप्लीट की थी। आज जो हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो क्या होगा, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशन क्या हो सकती है, इसका फार्मूला क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमने डिफ़ाइन किया था तो मोल पार्टिकल्स, अब यहाँ पे मोल्स और पार्टिकल्स का आपस पे रिलेशनशिप क्या होगा। बेसिकली मोल को हम डिफ़ाइन करते थे कि ये क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, अब पार्टिकल्स को हम जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिख रहे होते हैं। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं कि पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स हो सकते हैं। पार्टिकल में हमारे पास क्या हो सकता है, दिस इज एटम्स। नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो आइंस हो सकते हैं। आइंस में पॉजिटिव आइंस हो सकते हैं या फिर नेगेटिव आइंस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर 4 पे फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सारों की कैलकुलेशंस जो है वो उसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला क्या होगा, अगर आपने क्या करना है कि मोल्स को पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। अगर हम क्या कहते हैं कि हमने पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास होना क्या चाहिए, मोल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए, मोल्स। लेट्स से कि आपको वो कह देता है कि इतने मोल्स हैं, आप इसमें से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ़ पार्टिकल अगर अब एटम स्टेट में है तो एटम्स होंगे, आइंस, मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट्स। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई होगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है या आप फाइंड आउट करेंगे। इसको 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो दे देगा या आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ग्राम्स गिवन होते हैं, आप उनको मोल में कन्वर्ट करोगे। मोल से आप फिर आगे उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ज़रा हम फार्मूला हमने सीख लिया और ये सारा जो कंसेप्ट है कैलकुलेट हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स। और इसमें फार्मूला क्या यूज़ होगा, मोल्स इंटू Na। ये पार्टिकल्स में दोबारा से कह रहा हूँ कि आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम ज़रा स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस पे जाएंगे। एग्जांपल है 6.7। जिंक इज़ अ स्लिपरी मेटल विच इज़ यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट क्रूजन। हम जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इसमें जिंक को हम स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो क्रूजन से बच जाता है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। मैंने जैसे पहले बताया था कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो ऊपर लिखा है पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम पहली एक्सरसाइज के अंदर क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 6.7 कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ गिवन सैंपल। हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल में लिख रहा हूँ 6.7 और ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 105। इसमें है कि गिवन हमें क्या है, गिवन होगा कि गिवन दैट मोल्स ऑफ जिंक, मोल्स ऑफ जिंक कितने हैं, 1.25। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है कि आपने बताना है कि नंबर ऑफ जिंक एटम्स। अब जिंक एटम इस सैंपल के अंदर जिंक के एटम्स कितने हैं 1.25 के अंदर।
तो हम ये जानते हैं कि फार्मूला कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मींस के नंबर ऑफ़ एटम्स वो किसके बराबर आ जाएंगे, मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू Na। अब जस्ट आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मोल्स आपको प्रोवाइड होंगे, क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, और Na की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 7.53 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा, 23 एटम्स ऑफ जिंक। ठीक है, ये सिंपल सा केस है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, फोकस करना है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये हो सकता है कि अगर वो आपको ग्राम्स दे देता है या जिंक के आपको क्या दे देता है, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम है, तो फिर आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स के अंदर के 5 ग्राम्स के मोल्स कितने होंगे, मोलर मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो इससे आपका किस पे चले जाएंगे, जिंक के मोल्स पे। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर है इसी का 2, एग्जाम्पल 6.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप जो कैलकुलेट करेंगे 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, हम यहाँ पे जो लिखेंगे मोल्स ऑफ Al, वो कितना है, 0.2। और उसके बाद जो है हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, Al एटम्स वो कितने होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो आप लिखेंगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स वो किसके बराबर आ जाएगा, मोल्स इनटू Na। अब मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.2। एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू मोल्स कितने हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या हो जाएगा कि आप इसका जो है ना 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा, 1.2044 इंटू 10⁻23 Al एटम्स। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारा जो फार्मूला है वो सेम है, क्योंकि हमें मोल्स गिवन है। तो इसमें हम कोई और चीज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मोल्स को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है अगला जो केस है एग्जांपल 6.8, ये भी सेम एज इट इज़ है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एग्जांपल है 6.8, इसमें भी और पेज भी आपका 105 है। इसमें भी हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं दोनों बराबर में चलाऊंगा क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि मोल्स ऑफ CH4, मीथेन गैस के मोल्स दिए गए हैं 0.5, और इस केस में हमें जो दिया गया है मोल्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ SO2 वो कितने हैं, 0.25 मोल्स। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्योंकि CH4 मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, SO2 भी किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ SO2। कैलकुलेशन दोनों की सेम होगी, आप साथ साथ देखते जाएं। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, MOS स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल्स, मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू Na, सेम यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू Na। ठीक है, अब क्या करना है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, मोल्स हमारे पास हैं 0.5, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मोल्स 0.25 मल्टीप्लाई बाय Na, 22 इंटू 10⁻23। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा, ये तो हाफ हो जाएगा भाई, 1103 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। कैलकुलेशन सेम है, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपको दी जा रही है कंपाउंड, वो किस नेचर का है, किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मालिकुलर स्टेट में है, एटॉमिक स्टेट के अंदर है, या फार्मूला यूनिट के केस में है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में जो हमारे पास आ रही है 1.5055 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 23, और इसको हम क्या लिखेंगे, दीज आर मालिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है 6.9। 6.9 में थोड़ी सी चीज़ रिवर्स हो रही है। उसमें से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से जो हमें दिया जा रहा है कि आप जो है वह नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा, पहले हम जो देखेंगे मोल्स, अब लिख रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपने क्या करना है, मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर आ जाते हैं, मोल्स इनटू Na। अब यहाँ से हमने मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी दिए गए हैं, एटम्स हैं, आइंस हैं या मालिक्यूल हैं, उसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, Na के साथ। और यहाँ पे Na क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ठीक है, जो एग्जांपल है हमारे पास 6.9, इसमें जो डेटा हमें दिया गया है 6.9 के अंदर, एग्जांपल है 6.9 और पेज नंबर है 106। इसमें जो गिवन डेटा है वो क्या होगा कि हमें एटम्स दिए गए हैं टाइटेनियम के, नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं। एटम्स किस चीज़ के हैं, टाइटेनियम के, और कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23। और पूछा क्या गया है कि आप इसमें इस सैम्पल के अंदर मोल्स फाइंड आउट करें, वो कितने होंगे। अब जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया है कि मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, मोल्स इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स को आप डिवाइड करेंगे, किस चीज़ के हैं, टाइटेनियम के, डिवाइडेड बाय Na। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1:2, तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 मोल्स। तो इसका मतलब है कि टाइटेनियम के सैंपल के अंदर कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब दूसरी जो इसकी एग्जांपल है 6.9 का क्वेश्चन नंबर बल्कि एक ही है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल है 6.10। इसमें भी आपको जो दिया गया है वो क्या है, मालिक्यूल्स ऑफ CH2O, फॉर्मल्डिहाइड, मालिक्यूल्स किस चीज़ के हैं, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जिसको यहाँ पे क्या लिखा गया है, CH2O। ये कितने दिए गए हैं, ये भी इतने ही हैं, 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये सेम एज इट इज़ होगा जैसे कि आपकी एग्जांपल है 6.9। ठीक है, आपने सेम क्या करना है कि 3.011 को डिवाइड कर देना है किसके साथ, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ 3.011 इंटू, हाँ एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है ये, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आपने इसमें जो वैल्यू दी गई है वो
22 है, जबकि यहाँ पे क्या था 23 थी। डिवाइड एज इट इज़ करेंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो एक डिजिट की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा ये, क्योंकि वैल्यू 22 है, यहाँ पे 23 है, 23 और 23 कैंसिल हो जाएगी, लेकिन उसके डिवीजन में एक 10 बचेगा, जिसकी वजह से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसको आपने सॉल्व करना है सेम एज के एग्जांपल जो है आपकी 6.9 के मुताबिक होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज कंसेप्ट एक्सरसाइज 6.5 की तरफ। उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अभी 2 क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करूँगा आज के टॉपिक के हवाले से। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंसेप्ट असेसमेंट। कंसेप्ट असेसमेंट है 6.5। इसमें हम 2 क्वेश्चंस हैं, उनको अभी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें जो चीज़ें हमें गिवन हैं, एस्पाइरिन इज़ अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ यूज्ड एज पेन किलर। एस्पाइरिन टैबलेट, पेन किलर मीन जैसे आप घरों में डिस्प्रिन यूज़ करते हो पेन किलर के तौर पे, तो ये इसका केमिकल फार्मूला जो है, इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं ये आपको बताए गए हैं। एस्पाइरिन टैबलेट कंटेन्स 1.25 into 10⁻30 molecules. हाउ मैनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द टैबलेट। आपको जो गिवन किया गया है, गिवन वो क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने आ जाएंगे, 1.25 into 10⁻30। हमने क्या फाइंड करना है, इस सैंपल के अंदर मोल्स कितने हैं। आप क्या करेंगे कि जो फार्मूला है वो आपने पुट करना है, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के हैं, एस्पाइरिन के, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na। अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 1.25 into 10⁻30 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10⁻कितनी बचती है, 7। 23 माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.20। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि पॉइंट को मूव करवाना है। पॉइंट आप कहाँ पे मूव कराएंगे, यहाँ पे 2 into 10⁻2.0। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स इज़ इक्वल्स टू 2.0 के 0 से पहले आपका एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 10 into 10⁻7। तो लास्ट पे क्या हो जाएगा, 2 into 10⁸ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो तो भी ये आ सकता है। ठीक है, अगर इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई कमी पेशी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो आपकी कंसेप्ट असेसमेंट है 6.5, इसका क्वेश्चन नंबर 2, और पेज नंबर मैंने नहीं बताया, पेज नंबर है 107। इसमें जो हमें बताया गया है कि मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग इन शिप्स एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइन इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग द आयरन टू अ ब्लॉक ऑफ मोर एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम। ठीक है, कि हम जब अगर जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं जो पानी में लगातार चलते हैं, तो उनको हम करोजन से बचाने के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं, जिसमें कोई एक्टिव मेटल उनके साथ अटैच कर देते हैं, जिससे उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो इसके साथ वो कह रहा है कि दिस मेथड इज़ कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, कैथोडिक प्रोटेक्शन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 1 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब कह रहा है कि हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1
यहाँ में गिवन जो किया गया है एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, मैग्नीशियम के हैं, और वो कितने हैं 1 बिलियन। 1 बिलियन मीन के 1 × 10⁹ आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें तो हमने फाइंड क्या करना है, मोल्स का क्या फार्मूला हो जाएगा, मोल्स इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन के नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। अब ज़रा इसको अगर सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻23 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 14। 0.166 × 10⁻14। ठीक है। अब इसको आप मज़ीद क्या करेंगे, इसको आप स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। वो कैसे होगा कि आप एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.66 × 10⁻, अगर पॉइंट हम इस साइड पे लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक 10 इंक्रीज़ हो जाएगा। एक 10 क्या हो जाएगा माइनस 15 आ रहा है, 23 माइनस यहाँ पे 15 आएगा 14 ओवरऑल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा -15। एक माइनस में जाएंगे, यहाँ पे भी आप देख लें इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने पॉजिटिव शायद लगा दिया है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, ये 6 आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, जब आप इस साइड पे जाओगे तो आपने क्या करना है 10⁻⁻ इंक्रीज़ करना है, जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपने +1 करना है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अभी नहीं है तो फिर कैलकुलेशन आपने ख़ुद देखनी है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है कैलकुलेशंस के अंदर, मेथड हम आपको सही तरह से गाइड कर रहे हैं। अगर कोई कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर से इसको दोबारा रीचेक करें तो आप आंसर को कमेंट सेक्शन में दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो चीज़ थी कि यहाँ पे एक माइनस का मिस्टेक था तो वो मैंने सेट कर दिया है, बाकी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर था हमने मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की तमाम जो आपके चैप्टर की एक्सरसाइज थी या जो आपकी एग्जांपल्स थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी हैं। कल इंशाल्लाह हम बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो कल की क्लास में हम वो सीखेंगे और इंशाल्लाह अगर टाइम बचता है तो साथ कोई एक और टॉपिक भी साथ मिलाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, हमारी टीम जो है आपको बर वक्त रिस्पॉन्स करेगी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।